नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके सागर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो फ्रेंड्स, लगभग 1-1.5 साल से आपको इंतजार था कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है और यूपी टेट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इसकी प्रिपरेशन करने की प्लानिंग होगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इसके बारे में अपडेट देंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हम यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, इसकी प्री प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटेजी और इसके जो तैयारी करने में हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी टेट प्राइमरी सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, यूपी टेट प्राइमरी में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बाल विकास एवं अध्यापन। कहने का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के ही होंगे। ओके, इसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथमेटिक्स। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है इसमें भाषा यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 में आपकी हिंदी होगी और ये आपकी 30 मार्क्स की होगी। इसमें 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद में आपका सेकंड भाषा होगी, जिसमें आप एक भाषा को चूज कर सकते हैं, जैसे अंग्रेजी है या उर्दू है या संस्कृत है। इनमें से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हैं। जो अंग्रेजी चूज करेंगे उनके लिए अंग्रेजी का पेपर यानी अंग्रेजी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। उर्दू चूज करेंगे उन्हें उर्दू अटेम्प्ट करना पड़ेगा और जो संस्कृत चूज करेंगे उन्हें संस्कृत में आंसर देने पड़ेंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के ही होंगे। इसके बाद में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS, इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से जो टोटल आपका मार्किंग टोटल हो जाता है वो हो जाता है आपका 150। अब 150 में आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और कितने मार्क आपके होने चाहिए जब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 82 मार्क्स पर पासिंग रखा गया है और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 90 मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके साथ में ये क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डिटेल में कि किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है जिससे आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप पहली बार में ही इसे आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। जिसमें हम आपके इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर होंगे, PDF नोट्स होंगे, जो हैंड रिटन और कंप्यूटर रिटन दोनों तरीके के होंगे। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल तथा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हम बाल विकास और शिक्षण विधियाँ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग में क्या है, इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन में किस तरीके से मार्किंग होगी, किस तरीके से इसकी मार्किंग को सेपरेट किया गया है, कितने क्वेश्चन हमें किस पोर्शन से मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर का है हमारा, जिसमें बाल विकास है और ये बाल विकास किस सीरीज से होगा। देखिए, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं यानी कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ये बाल विकास दिया गया है, जिसमें आपके इसी संदर्भ से टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी अगर आप बाल विकास की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको साइकोलॉजी में से 15 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और ये बाल विकास के संदर्भ में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है आपका विकास की अवधारणा तथा अधिगम तथा उसके साथ उसका संबंध। नेक्स्ट है बालकों के विकास के सिद्धांत। इसके बाद है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ में ही आपके आ जाते हैं कुछ सिद्धांत, जिसमें है आपके पाइगेट, कोलबर्ग, वाइगोटस्की, जिसमें निर्माण और विवेचन संदर्भ दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे दिया गया बाल केंद्रित और प्रभावी शिक्षा अवधारणाएं। बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा भी बोल सकते हैं हम इसको। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन, संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शिक्षण व्यवहार, और साथ ही ये शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन के बीच में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रक्रियाएं। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें आपके 15 मार्क्स ही आ पाएंगे। और ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप साइकोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। साथ में आ जाता है आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। इसके बाद में है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कम से कम 2 मार्क्स दिला देगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इसमें से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाते हैं, और ये आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा। देखिए, एक ही पोर्शन में से आपके 5 नंबर सिक्योर होने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए हुए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ये सारी तैयारी हम आपको डिटेल में कराएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, ये भी समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत ही आ जाता है। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ये सभी आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, और ये आपको पढ़ना है, जिसमें से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है अधिगम और अध्यापन। देखिए, मैंने टोटल मार्किंग कर दी है। उधर आपके 15 क्वेश्चन आ जाएंगे बाल विकास में से, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके समावेशी शिक्षा में से, और 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके अधिगम और अध्यापन में से, यानी पेडागोजी में से। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ये आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको पढ़ना है बाल विकास, बालक किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और किस वजह से असफल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। नेक्स्ट है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ये सारी चीजें आपके जो 2 टॉपिक मैंने दिए गए हैं, ये आपके 10 मार्क्स को सिक्योर करेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका बाल विकास। इसके बाद में थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। बालक एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध, संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। इसमें आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रेरणा, अधिगम और बोध, संवेदनाएं। नेक्स्ट है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आप इसको मार्किंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बात कर लेते हैं भाषा की, जिसमें आपकी हिंदी भाषा रहेगी, और भाषा के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, टॉपिक क्या क्या रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाषा बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रीहेंशन में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए जाएंगे। जिसमें आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें अनसीन पेसेज होंगे, कहने का मतलब अनदेखे अनुच्छेद होंगे, जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जो गद्य और पद्य दोनों में दिए गए होंगे। इसमें से आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के ही वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें भाषा विकास का अध्यापन यानी पेडागोजी। हिंदी की पेडागोजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सुपर टेट में भी पूछी जाएगी। इसके बाद में बात कर लेंगे हम इसकी, तो अधिगम, अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। ये जो टॉपिक है भाषा विकास और अध्यापन, ये आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा, यानी इतने में से आपके 15 मार्क्स सिक्योर किए जाएंगे। तो इसमें देखिए टॉपिक क्या क्या है। तो सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं,
मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाषा कौशल और भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाषा के अंतर्गत। और नेक्स्ट है इसमें अध्यापन, जिसमें अधिगम की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका उपचारात्मक शिक्षण, यानी उपचारात्मक अध्यापन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका 101% आ जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सेकंड भाषा की। सेकंड भाषा में आप अपनी चॉइस के हिसाब से भाषा को चूज कर सकते हैं, चाहे उसमें आप अंग्रेजी चूज कर लें, चाहे आप उसमें उर्दू चूज कर लें, या आप उसमें संस्कृत चूज कर लें। जिस भाषा को आप चूज करेंगे उसी में से आपको क्वेश्चंस देने पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है जैसे मैं अभी ऊपर फर्स्ट भाषा में बता चुका हूँ। बोधगम्यता में से आपके 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होंगे, अनसीन पैसेज होंगे। ओके, और जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ सेम वैसा का वैसा ही है। भाषा विकास अध्यापन में से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। सेम कंडीशन वही रहती है, बस इसमें जो भाषा है वो बदल जाती है जिस भाषा को आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम इसमें मैथमेटिक्स की। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैथमेटिक्स होता है प्राइमरी लेवल पे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता बट कंफ्यूज करने वाला आता है, जिसमें आपको मोस्टली पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्री पढ़ना है, आकार और स्थानिक समझ, इस सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ और संख्याएं, जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली लेवल पे आती हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होती हैं बट इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में है गुणा करना, विभाजन, मापन, भार और समय प्रमाण। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। आंकड़ा प्रबंधन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, राशि जैसे धन, रुपया, पैसा, समय, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जो इतने जो टॉपिक हैं ये सभी आपके 15 मार्क्स के होंगे टोटल, और बाकी का जो बचा हुआ है वो बचा हुआ पेडागोजी यानी अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये आपके 15 मार्क्स के होंगे। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अध्यापन संबंधी मुद्दे जो होते हैं, पेडागोजी जो होती है वही सुपर टेट में आपकी पूछी जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशास्त्री पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन करना। इसके बाद में है शिक्षण की क्या क्या समस्याएं, गणित शिक्षण को करते समय क्या क्या शिक्षण की समस्याएं होती हैं वो आपको समझनी है। त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, ये हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कंफ्यूज करता है हमारे सिलेबस को भी और हमारे पढ़ने के तौर तरीके को भी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके 15 मार्क्स की आएगी। 50 मार्क्स की नहीं बल्कि ये 20 मार्क्स की आएगी इसमें से, और 10 मार्क्स की क्या होगी, आपकी पेडागोजी होगी, ध्यान देना। लेकिन यहाँ जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि ये संबंध दिए गए हैं, परिवार और मित्र दिए गए हैं, कार्य और खेल दिए गए हैं, पशु दिए गए हैं, पौधे दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस सिलेबस के माध्यम से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे इतना जो छोटा सिलेबस दिया गया है ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ही धांसू धुआंधार आते हैं जो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद में मिलेंगे। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें जो आपको ढूंढने से भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। जितना इजी यहाँ पे दिखाया गया है उतना इजी नहीं है। हम इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसके बाद में बात करते हैं हम अध्यापन संबंधी मुद्दे जो कि पेडागोजी बोलते हैं इसको। ये आपकी आ जाएगी 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की भी हो सकती है और ये 10 मार्क्स की भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से दिए जाएंगे। तो इसमें आप किस चीज़ को पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पर्यावरण अध्ययन एवं अवधारणा,
पर्यावरण अध्ययन की महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इसमें है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं, इन चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर सेकंड के बारे में कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, आपका जो भाषा सेकंड है वो कौन सा रहेगा। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और यूपी टेट की प्रिपरेशन करने के बाद में आप सुपर टेट की भी प्रिपरेशन इस चैनल से कर पाएंगे। साथ ही साथ हम यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन अभी करा रहे हैं, सी टेट की भी प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको अगर ये सारी प्रिपरेशन करनी है तो आप चैनल पे बने रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।